बोलिए सतगुरुदेव की जय। अध्यात्म जगत में संत गरीबदास जी का बड़ा विशेष महत्व है। उन्होंने साहब की वाणी को बहुत सहज रूप में व्यक्त किया है। पुरपाटन परलोक है अदली सदगुर सार, पूरा इस गरीबदास जी की वाणी में पूरा साहब का बिंब मिलता है। भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार, वो भक्ति के लिए उतरे। अभी यहाँ ये क्या कर रहे, उतरे अमर लोक से। ऐसा सदगुरु हम मिला अनल पक्ष की जात, अनल पक्ष की तरह। काया माया ना वहाँ, नहीं पिंड नहीं नाथ, काया माया नहीं वहाँ, और साहब को भी काया नहीं थी। ऐसा सदगुरु हम मिला उज्ज्वल हिरंबर आदि, झलका भलका ज्ञान कमान का घालत है सरसाद। वाह, सर कहते तीर को। ऐसा सदगुरु हम मिला सुन्न विदेही आप, रोम रोम प्रकाश है देही अजपा जा। वाह, कह रहे ऐसा शरीर नहीं था, शब्द स्वरूपी साहिबा। ऐसा सदगुरु हम मिला मगन किए मुस्ताक प्याला प्रेम पिलाइया, गगन मंडल कर गरकाप मत वाला। वार पार की गत नहीं, नहीं हल्का नहीं भार, हल्का गरुआ जाए न तोली। अब देखिए उनकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं। ऐसा हमें सदगुरु मिला। ऐसा सदगुरु हम मिला बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद्र, रोम रोम में रविचंद्रमा। ऐसा सदगुरु हम मिला तेज पुंज का अंग, झिलमिल नूर जौहर रूप रेख नहीं रंग। वाह, कह रहे रूप रेख और रंग नहीं। ऐसा सदगुरु हम मिला खोले वज्र कपाट, अगम भूमि में गम करी उतरे अवघट घाट। अगम भूमि में गम करे, यहाँ ऐसी अगम भूमि में रास्ता दे देते हैं। अंतर जगत की बात कह रहे हैं गरीबदास साहब। ऐसा सदगुरु हम मिला तेज पुंज की लोय, लोय आग और लौ को लपट को कहते हैं। तन मन अर्पों शीश से होनी होए सोए। ऐसा सदगुरु हम मिला खोले वज्र कपाट, हम वज्र कपाट। अगम भूमि में गम करी उतरे अवघट घाट। ऐसा सदगुरु हम मिला मारी गासी सैन, रोम रोम में सालती पलक नहीं है चैन। माया का रस पीकर फूट गए दुई नैन। हाँ, यानी माया में पगने के कारण से इंसान का जो आंतरिक दृष्टि है वो कुंद हो जाती है। ऐसा सदगुरु हम मिला बास दिया सुख चैन। वाह, सदगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, विहंगम चाल अचल। हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द के नाल, जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर। देखो साहब का नाम ही जिंदा है। नानक देव जी ने जिंदा बाबा का जिक्र किया है। देखिए यहाँ आ रहा है जिंदा। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर, काल कर्म लागे नहीं शंका नहीं सी, सीमा से बाहर है। सदगुरु मारा बानकस कैबर घासी खेच, भरम कर्म सब जल गए लई कुबुद्ध सब एच। वाह, भरम कर्म सब मिट गए, लई
कुबुत सवेश, यानी नाम के बाद में जितने भ्रम हैं खत्म हो जाते हैं। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई नाम के बाद कैसा लगता है? उन्होंने क्या कहा पता है? बड़ी प्यारी बात कही। कहा, गुरुदेव पहले एक भटकन थी, कभी इधर कभी उधर, स्थिर नहीं था, अब मैं स्थिर हो गया। अंदर से एक ऐसी ढाढ़स आ गई है कि आगे कुछ नहीं, बस साहब ही साहब है। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर, क्योंकि साहब का नाम जिंदा बाबा इसलिए कभी नहीं मरते। फिर वाणी में कह रहे हैं, वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जाका नाम आजाद। देखिए दावा तो देखिए ना कैसा है। काल कर्म जिंदा जोगी सदगुरु मालिक मुर्शिद पीर, वाह। काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। आप अगर निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो आप दुनिया से निराले हो गए। साहिब वाणी में कह रहे हैं, करूं जगत से न्यार। आज अगर हम सांसारिक स्थिति की तरफ नजर डालें तो लोग बड़े भ्रमित घूम रहे हैं, छल कपट से लिप्त है। लेकिन आप करूं जगत से न्यार, निसंदेह आप दुनिया के लोगों से अपने को अलग समझते होंगे। कर्म भरम सब जल गए, लई कुबुद्धि सब एक, कुबुद्धि खींच ली पूरी, अब कर्म भरम में नहीं हूं। सदगुरु आए दया कर ऐसे दीन दयाल, बंद छुड़ाई ब्रज सुन जठर अग्नि प्रतिपाल। वाह, जठर अग्नि प्रतिपाल, पेट की अग्नि से बचाने वाला। जोनी संकट बेटी है, अधोमुखी नहीं आए। अधोमुखी का मतलब पेट में जब बच्चा होता है तो उल्टा होता है, और योनि संकट फिर बहु न आवे यह संसारा, ऐसी गारंटी है। ऐसा सदगुरु सेविये जम से लेत छुड़ाए। ऐसा सदगुरु हम मिला भवसागर के माए, नौका नाम चढ़ाए के ले राखे निष्ठाओं। एक चीज आप और अनुभव करेंगे नाम के बाद, आपके साथ एक ताकत हमेशा रहेगी। अब यहां साहब पुष्टि करें, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। ऐसा सदगुरु हम मिला भवसागर के बीच, खेवड़ सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। साचा सदगुरु जो मिले हंसा पावे थीर, झकझोले झूनी मिटे मुर्शिद गहर गंभीर। फिर झकझोले खत्म हो जाते हैं। साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों एक अंग है, गति कुछ अगम अकाल। अब यहां साहब कह रहे हैं साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, परम सत्ता से सदगुरु है, और सदगुरु से साध, ये तीनों एक अंग है, ये कुछ मता अगाध। यहां साहब क्या कह रहे हैं, आप ही गुरु शिष्य पुन आप ही आपका खेल सारा।
सदगुरु के सदके करूं तन मन धन कुर्बान, दिल के अंदर देहरा तहां मिले भगवान। देहरा कहते हैं मंदिर को, दिल के अंदर मंदिर है, वहां साहिब रहता है। दरस परस देवल ध्वजा, फरके दिन राती। ध्वजा झंडे को कहते हैं। ज्योत अखंडित जगमगे दीपक बिन बाती, इसको गोस्वामी जी यूं कहें, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तहां चहे दिया घृत बाती। ऐसा सदगुरु सेविए जो शब्द समाना होए। पूर्ण गुरु की बात यहाँ आ रही है। अब दुनिया के लोग इधर उधर की बातें करके साहिब की वाणी को अपने कल्चर लिटरेचर में लेते हैं। नहीं, ये नहीं कहते ये साहिब की वाणी है, ये तो चोरी हुई, ये तो चोरी हुई, ये साहित्य की चोरी है। साहिब के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके साखी चौपाइयाँ बनाना, बोलना ये जी हमारे गुरु जी की साखी है। ऐसा सदगुरु सेविए, शब्द समाना होए, शब्द में समाया हो। अब यहां साहब क्या करे, बिन अक्षर शब्द आरती करहीं, सो गुरु रो रो नरक में पढ़ी। यानी अगर गुरु की पहुंच परमात्मा तक नहीं है और वो दीक्षा दे रहा है तो वो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है शिष्य के साथ। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में मीन नमे, ये सब में है, सूरत रूप में साहब सब में है। सदगुरु आदि अनाद है, सदगुरु मध्य और मूल, सदगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। पुरपटन की पैठ में सदगुरु ले गया मोए, सिर साटे सौदा हुआ, अगली पिछली खोए। वाह! आदमी का अंतःकरण प्रारब्ध अनुकूल है, पिछले कर्म। जिस दिन गुरु नाम देता है अंतःकरण को शुद्ध करता है, सब कट जाते हैं, तभी तो बदल देता है। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहिब मदीना। सदगुरु पारस रूपे हमरी लोहा जात, पलक बीच कंचन करे पलटे पिंडाघात। पलक बीच कंचन करे पलट पिंडाघात, यानी जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमरी जात, जैसे थी जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। ऐसा अविगत नाम है, आदि अंत नहीं कोई। अब नाम की अविगत कह रहे हैं नाम को। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ा जाना। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जी जान। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। ऐसा अभिगत नाम है, अगम अगोचर नूर, अगम अगोचर नूर। सुन स्नेही आदि है, सकल लोक भरपूर। दो दीन मद एव है, अलख अलह अलख पहचान।
नाम निरंतर लीजिए भक्त हेतु उत्पन्न। दोनों दीन में ऐब है। वाह, नाम बिना सब्बित सुहीना। जब नाम पाया तो वो निर्मल हो जाता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। वाह, सकल व्यापी सूरत में, वाह, सूरत से देख सकी वह देश। जो कुछ है वो सूरत ही है, बस सूरत संभाले काज है। इसलिए साहब ने सूरत योग बोला, बाकी योग नहीं बोला। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। मन समुद्र है और मनसा लहर है, इसमें मत बहते रहो। दिन भर इंसान मन तरंग में जगत भूलना रहता है। सकल व्यापी सूरत में रहते हैं। मन पवना गहरा, मन और पवन को पकड़ लेना, मन और पवन को एक कर देना। मन भी चंचल है, पवन भी चंचल है। रोम रोम धुन होता है, सतगुरु बोले साख, अचल अभंगी नाम है, गलताना दमलीन। सूरत निरत के अंतरे बाजे अनहद बीन, अगम अनादि भूमि जहां नाम का दीप। एक पलक बिछड़े नहीं रहता नैनो बीचवा। तू मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर। वाह, निर्मल कर देगा। और ज्ञान मंडलीक है, शकवे ज्ञान कबीर। बाकी जितने भी ज्ञान है वो मंडलीक है। मंडलीक क्या होता है? एक छोटे से मंडल का राजा। और चकवे ज्ञान कबीर, चकवे कहते हैं चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती का मतलब है पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करने वाला। 6 ही चक्रवर्ती राजा हुए हैं अभी तक पृथ्वी पर। नाम निहच्चल निर्मला, अनंत लोक में गाज, अनंत लोक में गाज। निर्गुण सरगुण क्या कहे, प्रकटो संतोष आज। वाह वाह, अलग पुरुष की आरसी, संतन के री देह। लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। ये साहब की वाणी है। सबके अंदर साहब की छाया नजर आएगी। अविनाशी के नाम में कौन नाम निजमूल, सूरत निरस से खोज ले, बास बड़ी अकबूल। उसे सूरत निरस से देख लेना, ये आंखें नहीं देख पाती है। फूल से ही सरगुण कहाँ, निर्गुण गंध सुगंध। मन माली के बाग में भंवर रहा कह बंद। नाम बिना सूना नगर, पड़ा सकल में शोर। लूटी बंदगी हो गया हंसापुर। नाम रसायन पीजिए यह अवसर यह दाव, फिर पाछे पछताएगा चला चली का जाब। सत्यनाम निसार है, मूल मंत्र मन माए। पिंड ब्रह्मांड से रहते हैं, जननी जाया ना है। वाह, नाम जपत नहीं ढील कर, हरदम नाम उचार। अमी महारस पीजिए भौतिक बारंबार। गरीबदास जी की वाणी में बड़ी सहजता है। कहीं बहुत उन्होंने सरल रूप से वाणी कही है।
अमर नाम निज बंदगी सदगुरु से भई साठ, अमर अनाहत नाम है निर्भय अपरंपार। काफ़ी लोग ये बंदगी को कहते हैं, उर्दू शब्द है, ठीक है। साहिब बंदगी को सोचते हैं ये क्या कोई मुसलमानों का पंथ है क्या? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आप समझें। जब 11वीं शताब्दी से तुर्कों का भारत में आगमन हुआ तो तुर्की और हिंदी का मिश्रण होने लगा। आप जो भाषा बोल रहे हैं मेरे भाई, इसमें 50% तो उर्दू है, 50% हिंदी है। खड़े हो जाओ, ये उर्दू शब्द है। खाना खाओ, उर्दू शब्द है। हिंदी में तो कहेंगे विराजिए, भोजन पाइए। इस तरह यहाँ मिश्रित भाषा हो गई। अब देखो इन्होंने भी साहिब शब्द और बंदगी बोल दिया। रामायण में भी साहिब शब्द आ रहा है। जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाह तास मत पोची। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। अनेक जगहों पर मैं ये साहिब शब्द दिखाऊंगा। बंदगी वंदना से ही सृजित हुई है। काया माया खंड है, खंड राज और पाठ, खंड खत्म होने वाला, इसलिए परमात्मा को अखंडित कहते हैं। अमर नाम निज बंदगी सतगुरु से भई साठ, वाह। अमर अनाहत नाम है निर्भय अपरंपार। वो नाम स्वयं साहिब है। बिना रसना के बंदगी, बिना रसना की बंदगी है। रसना जीव को कहते हैं। बिन चश्मो दीदार, आंखों के बिना वहां देखा जाता है। बिन श्रवण बानी सुने, निर्मल तत्व निहार, बिना कानों के सुनाई देता है। बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। मैं सौदागर नाम का, टांडे पड़ा बहिर, वाह। बाजारों का झुंड, माल जिन्स, लत्ते लत्ते ला दिए, बौड़ ने फेरा अबीर। बोला दोबारा फिर आवागमन नहीं होगा। गर्भ निवारक नाम है। इसका मतलब है जैसे निवारक कहते हैं खत्म करने वाला। सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण को दुख अति भारी, मिट जाता है। नाम बिना क्या होता है जब तब संयम ध्यान, बासर भर में मानवी अभी अंतर में ज्ञान। जय खोजत कल्पो गए, घटे माए सो मूर बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पर गयो तो। नाम बिना नहीं उपजे, नाम बिना निपजे नहीं, जब तब करिए कोठ, लख 84 त्यारे मूड मड़ाया घोट। बिना नाम नहीं उतर है पारा, ये एक ठोस सिद्धांत कह दिया। वो गुरु सजीवन नाम बताए, वो नाम आपके अंदर हमेशा रहेगा, आपको बताता चलेगा कृत क्या है, आकृत क्या है, करने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है। वाह।
सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पाया। वो चोर नहीं चुरा सकते, बस अंतःकरण में एक ऐसी दिव्य ताकत गुरु उत्पन्न करता है जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करती चलती है। नाम सरोवर सार है, श्वासा सुरत लगाए, यहां बार बार आ रहा है, श्वास सुरत एक कर। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जो है। गरीबदास जी के पंथ में टीका टिप्पणी नहीं है। उनका ये मानना है टीका करने के बाद बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन गरीबदास जी के पंथ में भी काफ़ी लोग पैठ कर चुके हैं। कुछ कुछ ऐसे तथाकथित लोग कह रहे हैं कि हम ही सच्चे गरीबदास जी के अधिकारी हैं, फिर वो अपने पंथ गिनाते हैं। नाम सरोवर सार है, श्वास सुरत लगाए, ज्ञान गलीचे बैठकर सुन्न सरोवर में आए। वाह, गलीचा बिछाते हैं बैठने के लिए, बोला सुन्न सरोवर में आए। मान सरोवर न्याय परमहंस का मेल, बिना चुंच मोती चुगे अगम अगोचर खेल। यह विद सब है अलौकिक करणी, महिमा जाए कमन विदवर्णी। गरीबदास जी की वाणी में देखिए, रामायण में भी साहब की वाणी का पुट है, वो साहब की वाणी है। पग बिन चले सुनह बिन काना, वाह, पैरों के बिना चलता है, सुनह बिन काना। उधर साहब क्या कह रहे, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। मैंने कई बार उल्लेख किया है कि गोस्वामी जी साहब 250 साल पहले आए हैं। अब गोस्वामी जी देखिए साहब का छायांकन कैसे कर रहे। पग बिन चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ योगी। तन बिन परस नयन बिन दर्शे, गहे घ्राण भव शेख विषेखे। यह विद सब है अलौकिक करणी, महिमा जाए कमन विद्वाणी। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, तब बैन बिन बोलना, नैन बिन सूझे, आपका खेल कहो को अनजान है। अगर सभी संतों का आप मंथन करेंगे तो अंदर से साहब निकल आएगा भाइयों। ऐसा नाम अगाध है अविनाशी गंभीर, हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। हद, वाह, यहाँ साहब क्या हद कहते, प्रकृति भौतिक उपासना है, उसके लिए दूर है। साहब क्या करे, हद बेहद दोनों तजे, तिसका नाम कबीर। हिंदू तो हद में चले, मुसलमान हद पार, दादू चाल कबीर की दोनों दीन में ना है। नाम जपा तो क्या हुआ, उनमें नहीं यकीन, वाह, अंदर भरोसा नहीं है, नाम जपने से क्या फायदा है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे, अरे नाम न लिया तो क्या हुआ। जब मैं ये शब्द कहा तो कुछ क्या कह रहे हैं, ये मधु परमहंस कह रहे हैं नाम नहीं जपना। आलोचना करने का भी उसके लिए अकल चाहिए। मैं डिबेट देखता हूँ कभी कभी टीवी पर, वो भूल जाते हैं तथ्य क्या है, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। मैंने जब कहा, ये साहब का दुआ है, नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हित, पतिव्रता पति को भजे। नाम कभी नहीं ले, जब अंतर्मुखी होगा तो नाम वही है, नाम की फिर कैसा नाम रटना। अब वो इसको कैसा टिप्पणी कर रहे, ये परमहंस मधु कहता है जपना ही नहीं नाम। अरे झूठ बोलना है तो उसका भी तो एक तरीका है भाई। चोर मुँह से घर लूटे ही 5-25 3,
वाह, इस शरीर के अंदर 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण हैं, अपना अपना खेला सब कर रहे हैं। कोट गऊ जे दान दे, कोटि यज्ञ जेवन नार, कोटि कोप तीरथ खने मिटे न जम का मार, बिना नाम नहीं उतरे पारा। वाह, कोटिन तीरथ व्रत कर, कोटिन गज करे दान, गज हाथी करोड़ों हाथी दान दे दे। कोटिन अश्व विप्रो दिए, करोड़ों अश्व कहते हैं घोड़े को, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। मिटे न खींचा दान, नाम मिला तो सब मिला, रही न अंतर हित, मनसा वाचा कर्मणा साहिब सदगुरु एक। सुमरण तभी जानिए बिन जिभ्या, वाह, जब रोम रोम धुन होए, कुंज कमल में बैठकर माला फेरे सोए। गगन गरजे घन बरसे ही, बाजे धीरगनाद, दीर्घनाद बज रही है जो रुकती नहीं है। अमरापुर आसन करे जिनके मते अगाध। अभी देखिए काशी करवत यहाँ आ रहा है। बिना भक्ति क्या होता है, काशी करवत ले। अब टीका थोड़ा सा यहाँ क्या कह रहे हैं, काशी में, काशी करवत एक स्थान है जहाँ एक कुएं में आरे लगे थे और लोग उस पर मुक्ति के हेतु कट मरते थे। ऐसा नहीं है, वो यूं है, करवत जैसे एक रहट होती है, रहट, हमने देखा वो ज़माना। ये ट्यूबवेलें बहुत बाद में आई है। पहले बैल बखाल से पानी खींचते थे, उल्टे चलते थे, कुएं में जाते थे, बखाल भर जाती थी, फिर वो डालते थे। फिर रहट से भी पानी आता था, डोलू होते थे, रहट घूमती थी, बैल घुमाते थे, एक एक डोलू से पानी ऐसे गिरता जाता था। इसी तरह एक करवत है, वो जैसे चारा बालने की एक मशीन है ना, उसमें दांते लगे हैं, वो घूमती है। तो कुछ लोग देखो, काशी करवत का प्रमाण यहाँ मिल गया, मैंने इसका कई बार उल्लेख किया है। बिना भक्ति क्या होता है, काशी करवत ले। वो तो क्या करते थे लोग, उस जमाने में आत्महत्या नहीं करते थे। समस्या आई, दुख आया तो स्त्री चाहे पुरुष काशी चले जाते थे। वहाँ करवत क्या है, गंगा किनारे वो करवत एक पैठ बनाए हुए जहाँ करवत लगती, तो उस पर आदमी गर्दन रखता था, उसको बाल देते थे और गर्दन कट जाती थी और डेड बॉडी गंगा में चली जाती थी। काशी मरणात मुक्ता, ऐसी उक्ति थी। तो बाद में इसको अंग्रेजों ने समाप्त किया। जैसे सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने बैन लगाया, इस तरह काशी करवत को बैन लगाया अंग्रेजों ने, ये चलती थी। अब इसमें क्या था, मरने वाला दक्षिणा दे देता था, दान पुण्य कराते जैसे, तो ये चल रहा था। मिटे न मन की वासना बहुविध भरम संदेह, बोला इससे तुम्हारा भला नहीं होगा, भक्ति बिना क्या होते हैं भरम रहा संसार, रत्ती कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सोने की लंका थी भैया, चलती बार रत्ती नहीं लगा। सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन होए, वाह। अब यहाँ साहब क्या करें, तंत्र 4 युगन की बंदगी एक पलक परमाण,
गरीबदास जी फरमा रहे हैं, सूरत लगे और मन लगे, लगे निरंतर धुन ध्यान, चारण युग की बंदगी एक पलक समान। अब साहब क्या बोले हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरंतर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे को। मैंने अपनी कोई बात रखी नहीं, मैं तो साहब ही साहब बोल रहा हूँ। सूरत लगे और मन लगे, वाह, निरतिस माँ है, निरत। अब कुछ लोग अटकल बच्चों के हिसाब से क्या करते हैं, कहते हैं सूरत है सुनने की ताकत और निरत है देखना, निरतना नहीं, ये अटकल बच्चों वाली बातें हैं। सूरत आपको कहा घर भेजो, आपने सूरत भेज दी। निरत आपके शरीर में निरता रही है पूरी बॉडी को, आपके वाइटल ऑर्गन चल रहे हैं, सब चीज चल रहे हैं, सूरत निरत एक हो। लेकिन टीकाकारों ने अंदर की दुनिया देखी नहीं। कहे कबीर ये अंदर का हाथी। अब जो जानकार है उसे तो ऐतराज होगा ही होगा ना। कोई कहे 4 दूनी 9, तो जो गणित जानता है 4 दूनी 8 होता है, वो ऐतराज करेगा ही करेगा कि 4 दूनी 9 तो नहीं होता है भाई, 4 दूनी 8 होता है। सूरत लगे और मन लगे, लगे निरंतर 20 एक पलक का संचरे, कोटि पाप अग जाए। वाह, कोटि पाप अग जाएंगे। अब साहब क्या करें, तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। उसको कल्पांतर की साधना भी नहीं पा सकते जब ये सब अधम उदाहरण भगत है, अधम उदाहरण नाम, अधम उदाहरण संत है जिनके मैं बलि जाऊं। गरीबदास जी ने संतों की बड़ी महिमा कही है, अहंकार रहित। वाह, कहता दास गरीब हैं, बांधी जात गुलाम। वाह वाह, इसको बांधी जात कहिए या खाना जात कहिए, गुलामों में तुम मोह तैसी कीजिए भक्ति हिरंबर नाम, जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो छिन्हे ऐसे भक्ति दुराए। वाह वाह, क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे माँ बच्चा अगर गर्भ में है तो बहुत संभाल कर रखती है, बहुत संभाल कर रखती है। मेरे पास एक माता आई, बहुत रो रही थी। बोला गुरुजी मैं गर्भिणी हूँ, मेरा पति शराब पीता है, मुझे पेट में लात मारता है। ओह कितना बड़ा जुल्म, शराबी के बाद सब दोष होंगे। इसलिए साहब वाणी में कह रहे अमल पदार्थ जग में जीते, अभक्ष जान कर तजिएते थे। 10-12 दिन पहले पंजाब से एक भद्र परिवार से लड़का आया, उसकी माँ भी थी। मुझे प्रार्थना करने लगी, गुरुजी ये हीरोइन का सेवन करता है। लड़का बड़ा प्यारा था। वो बोला साहब जी मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूटती है हीरोइन। मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं बोला कितनी? बोला रोज 500 रुपये की खाता हूँ। मैं बोला तुम्हारे पास है? बोला हाँ। छोटी सी एक प्लास्टिक की पन्नी निकाली, उसमें बांधी हुई थी।
राई से भी बारीक 10-12 दाने थे, सफ़ेद रंग के। बोला ये हीरोइन है। अच्छा, मैं बोला इसका कैसे प्रयोग करते हो? बोला पानी में घोल देता हूँ, फिर इंजेक्शन से ही एक मेन नस है, ये नस, इसमें इंजेक्शन लगाते। मैं बोला इंजेक्शन? बोला खुद लगाता हूँ, 10 रुपए की आती है। मैं बोला इससे तुम्हारे माँ बाप परेशान, घर पर परेशान। बोला साहब जी मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूट रही है, दिमाग में उपम्पो मस्ती है। तो फिर ऐसा आदमी क्या करता है, जब पैसे पूर्ण नहीं होते चोरी करता है, कुछ करता है, गलत काम करेगा, सब कुछ करेगा। आज आप देख रहे हैं इस पर काफ़ी बैन है, तो भी लोग इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। ये घातक है, आपके मस्तिष्क को डेड कर देंगे। अब साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। मैंने उसको वो कहा ये पुड़िया दे दो, पुड़िया मैंने आग में डाल दी। मैं बोला यहाँ रहे कुछ दिन, वो कल ही भग गया मुझे पता ही नहीं चला कब भग गया। इसलिए साहब वाणी में एक बात बोल रहे हैं, अमल पदार्थ जग में जेते, अवक्ष जानकर तजिए देते। मैं लोगों को एक सलाह देता हूँ, बिटिया की शादी करना है अच्छी जगह करो, संपन्न परिवार में करो, ताकि जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो। अगर ऐसा नहीं मिलता है और शराबी के पास ये सब है तो भी मत करना उसके पास, भिखारी से कर लेना, लेकिन शराबी से बेटी की शादी नहीं करना। भिखारी भूखा रख सकता है, शराबी भूखा भी रखेगा, मारेगा भी। अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। इसलिए अमल को हराम बोला गया कि वन्यो इस तरह सबसे बड़ा अमल है नाम। नाम अमल आता रहे, गिने इंद्र को रंक, समय रसायन मैं किया, नहीं नाम समकोय, सकल रोग की औषध नाम। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।